जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। हमारे इस वीडियो के पहले 2 पार्ट्स जरूर देखिएगा। अब बाइबल की अगली किताब में नंबर आता है यशायाह नबी की किताब, और यशायाह को मेजर प्रॉफिट कहा जाता है, यानी एक बड़ा प्रॉफिट कहा जाता है। दूसरे भविष्यवक्ताओं की तरह ही यशायाह ने भी बड़ी ही सटीक भविष्यवाणियां की हैं मसीह के बारे में। उत्पत्ति की किताब में जो सिर्फ औरत से जन्म लेने वाला मसीहा है वो इसी किताब में बताया गया है, और यशायाह ने ही 6 चैप्टर में ये बताया है कि मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखा था। और यशायाह 53 में वो इस बात को कन्फेस करता है कि इस बात पर कौन यकीन करेगा कि जो मसाया है उसका ये हाल होने वाला है, उसको मारा पीटा जाएगा, उसका ये बुरा हाल कर दिया जाएगा कि उसे पहचाना तक नहीं जाएगा, और वो बहुतों के पाप उठाने के लिए ऐसा कर रहा है। यशायाह की किताब यीशु मसीह को सफरिंग मसाया के रूप में प्रकट करती है, दुख उठाने वाला मसीहा। अब इसके बाद आती है यिर्मयाह की किताब, और यिर्मयाह राष्ट्र विरोधी भविष्यवाणियों को करता है। वैसे यिर्मयाह की 15 से ज्यादा प्रार्थनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन एक समय में परमेश्वर उससे प्रार्थनाएं करने के लिए मना कर देते हैं कि तू इजराइल के लिए प्रार्थना मत कर। यिर्मयाह ने बहुत सारा परसिक्यूशन फेस किया था अपनी जिंदगी में, और उसके गांव के लोगों ने यानी अनातोत के लोगों ने ही उसे सबसे ज्यादा सताया था। यिर्मयाह की भविष्यवाणियां सच्ची थी, और जो बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता इजराइल के फेवर में भविष्यवाणी कर रहे थे वो यिर्मयाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यिर्मयाह की भविष्यवाणियों का मेन मकसद ये था कि बेबीलोन का राजा आ रहा है और वो तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएगा यहाँ से, लेकिन परमेश्वर 70 साल के बाद फिर से तुम्हें इसी देश में वापस ले आएगा, तुम सब तैयारी कर लो बेबीलोन जाने की। परमेश्वर कई अलग अलग तरह से भविष्यवाणी करवाते हैं यिर्मयाह से, और वो अलग अलग तरह की एनालॉजी को इस्तेमाल करते हैं। मसीह के बारे में देखें तो यिर्मयाह की किताब यीशु मसीह को एक क्राइंग प्रॉफिट यानी कि रोने वाले भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट करती है। अब इसके बाद आती है लेमेंटेशन की किताब यानी कि विलाप गीत। माना यह जाता है कि यिर्मयाह ने ही विलाप गीत लिखा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कुछ विलाप के गीत बनाने के लिए कहा था, और इसकी वजह यह थी कि आने वाले समय में जो विनाश होने वाला है यरूशलेम का, उसके ऊपर ये विलाप गीत लिखने थे। विलाप गीत में परमेश्वर का ध्यान खींचने की कोशिश की गई है कि तेरे लोगों की कैसी हालत हो गई है। इसमें सियोन की बेटी एक विधवा की तरह नजर आती है, जो कि चिल्ला चिल्लाकर अपने हालात बताकर परमेश्वर का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। विलाप गीत को लिखवाने का मकसद ये था कि जब यरूशलेम को याद किया जाए या इजराइल देश को याद किया जाए तो इन गीतों का ही सहारा लिया जाए। विलाप गीत में भी उम्मीद की किरण नजर आती है कि प्रतिभोर यहोवा की करुणा नई हो जाती है और यहोवा हमेशा के लिए नाराज नहीं रहेगा। भयानक निराशा के समय में भी परमेश्वर अपने लोगों पर दया करेगा, और एक उम्मीद की किरण के रूप में यीशु मसीह को इस किताब में दर्शाया गया है। गॉड हिमसेल्फ इज अ होप ऑफ इजराइल एंड जीसस इज द होप ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद यहेजकेल की किताब आती है जो कि दर्शनों से भरी हुई है। यहेजकेल जो कि कम उम्र में ही बेबीलोन में बंधुआई में पहुंचा दिया जाता है, वो इन सब दर्शनों को देखता है और जो कुछ हुआ था उसे वो बहुत अच्छे से लिख करके सहेज कर रखता है। एंजल्स का सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन अगर किसी ने दिया है तो वो यहेजकेल ही है। बाइबल में परमेश्वर जब भी यहेजकेल से बात करते हैं तो सन ऑफ मैन कह के कहते हैं, यानी कि आदम की संतान। सबसे फेमस दर्शन था कि वो सूखी हड्डियों की तराई में जान डाल देता है। इसके लिए परमेश्वर ही यहेजकेल से कहते हैं कि तू भविष्यवाणी कर और मैं अपना रूह भेज करके उन्हें जिंदा करूंगा। और कुछ समय के बाद ऐसा हो भी जाता है, यानी कि वो जो सूखी हड्डियां थी वो जुड़ जुड़ करके इंसान बन जाती हैं और फिर वो एक बड़ी फौज में बदल जाती हैं। रिजरेक्शन हो जाता है उनका। यहेजकेल ये भी देखता है कि इजराइल की महिमा उठ गई है मंदिर में जो गलत काम हो रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन अपनी किताब के आखिरी हिस्से में वो एक एक डिटेल देता है कि मंदिर किस तरह का बनेगा मिलेनियम में। यहेजकेल की किताब की वजह से ही यहूदी आज भी मानते हैं कि उनका एक आखिरी मंदिर तो बनेगा, जिसकी पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। एक एक कोना, एक एक कमरा कैसे बनेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। यहेजकेल जिस क्रीचर के 4 चेहरे देखता है वो यीशु मसीह को दिखाते हैं। यीशु मसीह के चारों गॉस्पेल उसी की निशानी है। ये यीशु मसीह के 4 चरित्र हैं जो गॉस्पेल में बताए गए हैं। इजराइल से उठ जाने वाली महिमा वापस आएगी। यीशु मसीह को ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड कहा गया है इस किताब में। अब इसके बाद आती है डैनियल भविष्यवक्ता की किताब जो कि बेबीलोन में ही लिखी गई थी।
डैनियल की किताब अंत के दिनों के रेवलेशन से जुड़ी हुई है, लेकिन ये एक लॉक किताब मानी जाती है। डैनियल नबूकदनजर राजा के सपने का बिल्कुल सटीक मतलब बताता है, जो कि आज के समय में लागू होता है। जो चट्टान उस मूर्ति पर लगती है वो भी यीशु मसीह को दिखाती है। डैनियल अंत के दिनों के और सारे साम्राज्यों के बारे में भी बताता है और बहुत ही सटीक बातें बताता है। इसमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां अब पूरी भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ही रह गई हैं जो बाकी हैं। डैनियल की किताब ही वो सटीक भविष्यवाणी करती है कि यीशु मसीह कितने दिनों के बाद यरूशलेम में एंट्री लेंगे और इजराइल के मसाया को अलग कर दिया जाएगा या काट डाला जाएगा। का मतलब यह है कि यीशु मसीह को सलीब दे दी जाएगी और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। का मतलब यह है कि वो इजराइल के लिए जो करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा। डैनियल की किताब में ही शद्रक, मेशक, अबेदनगो का जिक्र है, जो कि नबूकदनजर के कहने से आग के भट्टे में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन उन तीनों को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आग में एक चौथा शख्स दिखाई देता है। नबूकदनजर खुद उसकी गवाही देता है कि ये तो इलाही ज़ादे सा लग रहा है, यानी कि परमेश्वर की संतान जैसा कोई लग रहा है। यीशु मसीह के पैदा होने से भी पहले का ये इनकारनेशन माना जाता है। इसे प्री इनकारनेशन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। यीशु मसीह खुद अपने आप को मनुष्य की संतान कहकर बुलाते थे, लेकिन इंग्लिश में लिखा है दी सन ऑफ मैन। ये दी सन ऑफ मैन वही है जो एंशिएंट ऑफ द डेज यानी अति प्राचीन के पास जाता है और सारी प्रभुता दी जाती है उसे। राज्य के लोग जिसके अधीन कर दिए जाते हैं वो। दानियल की किताब यीशु मसीह को इजराइल का मसीहा और दी सन ऑफ मैन बताती है, और आग में वो चौथा शख्स भी, द फोर्थ मैन इन फायर।